वापस आ जाते हैं। तो आगे जयकारा शेरा वाली दा, सत्य सनातन धर्म की जय। परम पूजनीय श्री कुसुम जी महाराज पीठाधीश्वर, जहाँ के उनके चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। हमारे बीच उपस्थित हमारे गुरुवर श्री पुरुषोत्तम शास्त्री जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। हमारे बीच में पूर्व में मंत्री श्री मुनीश शर्मा जी, जो कल ही वृंदावन से वापस आए, समझ लो सारी शक्ति वहाँ से लाके हमें दे गए। ये ऊपर वाले की ही कृपा है कि वहाँ तीर्थ से आके कहते डोगरी चाहते तीर्थ का कोई आवे तो उसी गले जरूर लाना, सारा पुण्य का फल मिले। तो इतने आए समझ लो सारा फल सानू देइए वृंदावन। साढ़े विच बबलू पंडित और जिन्हें 21 यात्रा वैष्णो देवी दियाँ लेटिए की, उन्हें भी साड़ा प्रणाम। और साढ़े विचारे सारे पूजने सारे की कोटि कोटि नमन। सुकराला माता कौन कौन गेदा सारे जा जड़ा गेदा हथ खड़ा कर सारे गेदे। चलो चलो माता सुकराला का जोड़ा मैं थोड़ा जहा इन्ना समय भी नहीं है। माता सुकराला के जोड़े दर्शन वो सोने की पिंडी विच माता के दर्शन, थल्ले चांदी का शेर है। कई लोग जाते हो चांदी के शेर के दर्शन करिए वापस आई, डोगरी सारे समझा हुआ चांदी के शेर के दर्शन करिए वापस आएंगे। लेकिन जोड़े माता के सही दर्शन वो सोने की पिंडी विच माता विराजमान है, थल्ले चांदी का शेर है, पीछे महाकाली है और साइड पर माता सरस्वती। मल माता, मल जो माता सुकराला माता नहीं, माता का नाम मल माता। मल माता नाम उसलै पिया जिसलै महिषासुर का माता ने वध करना, 18 दिन माता का महिषासुर के मल युद्ध होया, उसलै माता ने मल रूप धारण किया। और माता जी विश्व विच मल के नाम के विख्यात हुई, तो मल माता नाम माता का पिया। वो जो स्थान है साढ़े उत्तर भारत में इको स्थान है जोड़ा सुकराला माता जोड़ा सिद्ध पीठ है बिलावर को 9 किलोमीटर दूर सुकराला एक स्थान है, उत्थे मल माता का स्थान जोड़ा वो स्थित है। असें कोशिश की एक किताब भी कढ़ी माता की, ताकि सारे जोड़े भगतां दे सारे पता लगे। एक पंचांग कढ़ी, अज एक पंचांग का भी असें उद्घाटन किया, जिहदे असें कई लोगों की होंगे कि कास्ती कदों है, बड़ा दुविधा च पेदे रहते कि कास्ती अज है कल है, पूर्णिमा कदों है, मस्या कदों है, या कोई दिन त्यौहार का पता नहीं चलता। असें पूरी कोशिश की है कि पंचांग के माध्यम कन्नै लोगों की जोड़ा वहम है वो दूर हो है। उस वहम की दूर करने वास्ते अज पंचांग का भी असें विमोचन किया। मैं सारे का बड़ा धन्यवाद करना, खासकर साढ़े गुरुवर साढ़े पूजनीय पीठाधीश्वर इधर दे और कथा व्यास पर बैठे श्री कुसुम जी, मैं का धन्यवाद करना कि प्रभु जी थोड़े आशीर्वाद करने जोड़ा साड़ा कार्य प्रारंभ हुआ, आगे वास्ते भी साढ़े पर आशीर्वाद बनाइए रखियो। जय माता। पहले मैं अपने आचार्य, आप गुरु तुल्य हैं मेरे, लेकिन आपसे पहले मैं दीपक जी आए हैं हमारे, श्री दीपक शास्त्री जी। आप इस समय वर्तमान में बाबा महादेव जो शिव खोड़ी है वहाँ पर आप भगवान के निज परिकर हैं। पुजारी तो छोटा शब्द हो गया, निज परिकर है, भगवान के अंगी संगी हैं, भगवान की सेवा करने वाले। तो मेरा निवेदन है 2 शब्द आप भी महादेव के आशीर्वाद के, शिव खोड़ी का आशीर्वाद सब पे बांट दो और माल्यार्पण करके पहले आपका स्वागत करें। आगे ये अपने सुपुत्र को लेके आए हैं, बेटा घूमना घूमना, इधर इधर घूमना, इधर इधर पीछे को मुंह करना। ये देखो सिर पे दिखा कुछ, माँ बाप हो तो ऐसे हो, आगे दिखा माथे पे कुछ, ये हमारा बच्चा है समाज। और साढ़े बच्चे हैं लाल पीले बाल रंगे थे कुछ नहीं, इधर लाल डंडा है तो वो पहले माँ प्यो का लाया डंडा जिन्हें नहीं छूट देते। ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसे हमारे बच्चे समझ आए। तो माइक कहाँ छोड़ा? हाँ दिया, दीपक जी को माइक में। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः, कोटि कोटि नमः। परमादरणीय परम पूजनीय हमारे बड़े भाई कुसुम भाई जी महाराज, आज मुझे परम सौभाग्य प्राप्त हुआ
देवादिदेव महादेव की तपोभूमि की, जहाँ महादेव ने तप किया है, वहाँ से मेरे को आज आने का परम सौभाग्य आपके बीच में मिला। हमारे साथ में हमारे छोटे भाई अभिनंदन जी, जो हमेशा सेवा में रहते हैं, कन्याओं का विवाह इत्यादि करवाते हैं, हमेशा सेवा में तत्पर रहते हैं। मैंने इनसे चर्चा की कि मैंने कथा में जाना है, हमारे भाई साहब वहाँ पे कथा कर रहे हैं। कुसुम भाई जी के जब हमारे यहाँ पे श्राइन बोर्ड में कथा करते हैं ना, तो 6 दिन 7 दिन की कथा ना हमारे 12 दिन में चला जाते, तो हमें ये सोचते कि अभी कुछ क्षण और रुक जाए, और इतना आनंद आता है। आज मैं अभी जी से ये बात कर रहा था, मैं भाई साहब कथा सुनेंगे तो आनंदित हो जाएंगे, गदगद हो जाएंगे। और आपने कथा के माध्यम से आप सबने सुना, आनंद लिया आप लोगों ने। हम तो ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे, हम यही कहेंगे आपके बीच में आने का भी हमें परम सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं आशीर्वाद देने नहीं आता, मैं आशीर्वाद लेने आता हूँ। हमेशा आप सबका आशीर्वाद मेरे पर बना रहे। जय भोलेनाथ, हर हर। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਸ਼ਿਵਪੁਰੀ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਦੀਪਕ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਜੀ, ਇਹਨੇ ਉੱਥੇ ਟੁੱਪਣਾ, ਇਹਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਗਮੀ ਕੱਢਣੀ ਉਹ, ਤੇ ਮੇਰਾ नाम विजिटिंग कार्ड। जब ये मिले तो इनको बोलना कि उन्होंने भेजा, इतनी बगैर सुनाए कि चली जाएगा भाई, कोई गल नहीं। चंगी जगह जब कोई बंदा अपना नाम भरता है ना, तो उत्तर कोई हानि नहीं होती, वहाँ पे अच्छी जगह कोई अपने नाम का प्रयोग करे। तो जिन्हें भी शिवपुरी जाना, बड़े प्रेम करना है ना, तो दर्शन भी कराने, भगवान का प्रसाद भी देना, भगवान का अभिषेक भी करवाना। तो जब भी आप शिवपुरी जाओ, मैं तो कहता हूँ जरूर जाओ। शिवपुरी जैसा धाम पूरे भारतवर्ष में मैंने ढूंढा, लेकिन दूसरा कोई मिला ही नहीं है, जहाँ पर शिव और भगवती जगदम्बा पार्वती साक्षात विग्रहवान स्वरूप में विराजमान, लिंगवान में नहीं, विग्रहवान स्वरूप है वहाँ। तो विग्रहवान स्वरूप, और गुफा की तो महिमा ही क्या है? गुफा तो स्वयं भगवती जगदम्बा कामदेव ने अपने सिंहों से बनाई है, और एक ऊपर की गुफा है वो देवताओं ने बनाई, और सारे देवताओं के दर्शन हमको उस गुफा में हो जाते हैं। तो अब मैं अंत में मेरा अब निवेदन है आचार्य वर्ग से, श्रीमान, मेरा नाम लेना ये उद्दंडता है, लेकिन फिर भी परिचय के लिए एक बार जोरदार करतब ध्वनि से स्वागत करो। ज्ञान वृंद वयोवृंद हमारे बीच में आचार्य प्रवर श्रीमान पुरुषोत्तम दुबे जी, हम इन सब का मार्गदर्शन, इनका शुभ आशीष ग्रहण करें। तो ऊपर आ जाइए, आगे जय जय श्री सीताराम। बहुत सरलता, बहुत सहजता है आपको। सब लोग शांत हो जाएं कृपा। और व्यासाय विष्णु रूपाय व्यास रूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधे वशिष्ठाय नमो नमः। लक्ष्मी लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजा पुरतो मारुतुर्यस्य तं वन्दे श्रीरघुनन्दनम्। गुरु परंपरा में यहाँ के मंदिर के श्री श्री 1008 महंत श्रीमन प्रातः स्मरणीय राजेंद्राचार्य जी महाराज रामानुज संप्रदाय से गुरु परंपरा में यहाँ पर प्रतिष्ठित हैं। उनके चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम। और व्यास साक्षात भगवान विष्णु का स्थान है। व्यास जी विष्णु स्वरूप में होते हैं, और यहाँ कुसुम ना कह करके ये व्यास हैं, और इनके श्री चरणों में भी मेरा प्रणाम। और आज बड़े बड़े विद्वान शास्त्री तीर्थ जी, शास्त्री दीपक जी, बबलू जी, और
हाँ जी, श्याम देव जी आचार्य, अपने शुक्ला जी, दूसरे शुक्ला जी, आपके भाई वैष्णोदेव में हैं, आपके हैं। और मेरे बड़े भाई शास्त्री सुरेश दुबे जी नीचे बैठे हैं, और जिनके नाम मैंने नहीं लिए उनको भी मेरा प्रणाम। कारण ये है, बड़ा सुंदर स्थान है ये स्थान। आप समझिए, आप कहीं मंदिर तो वैसे ही कोटि गुना फल देने वाला है, और फिर व्यास जी के आगे बैठ करके और श्रीमद् भागवत जी का जो आप श्रवण कर रहे हैं, ये तो साक्षात वैकुंठ में बैठे हैं आप। स्थान का नाम श्री राम बाग है, और देवालय श्री राधा कृष्ण जी का है। राम बाग में ऐसा पुष्प, आपको पता है, कुसुम कुसुम पुष्प को कहते हैं, और पीछे पूरे पुष्प ही पुष्प हैं। और एक वाक्य है, पुष्पेषु वस्तिर् लक्ष्मी, पुष्पों में लक्ष्मी का वास होता है। ये वो पुष्प हैं जिनमें भगवती लक्ष्मी का वास है, और यहाँ लक्ष्मी जी हैं, वहाँ नारायण जी हैं, और आप साक्षात नारायण जी के दर्शन कर रहे हैं। सच्ची बात है। ये कहते हैं कि मुझे इन्होंने वहाँ सुना था, कटरा में सुना था, हाँ, मैंने इनको सुहांजना में सुना था, और तब ये 10 साल पहले की बात है, 10 साल पहले की बात है। ये केवल भागवत के विद्वान नहीं हैं, ये केवल हिंदू सनातन को जगाने का काम नहीं करते हैं, ये ऐसे विद्वान हैं जो विज्ञान, समाज, राष्ट्र, धर्म, बुद्धि सबको साथ में लेकर के आगे बढ़ने के लिए सबको प्रेरित करते हैं, और समाज को एक दिशा देते हैं। मैं इनकी बात कर चुका, क्योंकि फूलों के पीछे भगवती सीता जी हैं, भगवान श्री राम जी हैं, भगवान श्री हनुमान जी हैं। ये केवल फूलों का श्रृंगार है, और श्रृंगार के पीछे जो शक्ति है वो उनका पर्दा शायद आप यहाँ पर बैठ करके उसका अनुमान कर रहे होंगे। तो इनकी बात तो कहने से संपन्न नहीं होगी, बहुत कुछ कहने को है, किंतु समय कम है। 2 बातें और कहूँगा, कह सकता हूँ। पहली बात, जैसे जगदीश जी शास्त्री जी ने बोला कि सब हिंदू सनातन ये होने चाहिए, सच्ची बात है, होने भी चाहिए। मैं इनको, कुसुम जी ने अपने नाम के साथ ही हिंदू रखा है, कोई कह नहीं सकता है कि भाई आप कौन हैं। कल एक को सुन रहा था, मैं बोल रहे आपको कैसे कहा जाए कि आप हिंदू हैं, एक ही है, वो हम कर नहीं सकते हैं। तिलक आपका नहीं, शिखा आपकी नहीं, जनेऊ आपका नहीं, कोई वैसा माला आपके पास नहीं है, तो कैसे होगा, हिंदू कैसे कहेंगे। तो उन्होंने तो बहुत कुछ आगे कह दिया था, लेकिन मैं वो नहीं यहाँ कहने वाला। ये आज भागवत की जो कथा हो रही है, ये कथा मूलतः कैसे है, जब ये मधुराष्टक गा रहे थे ना, जो मधुराष्टक गाने का मजा है वो उसका अर्थ पढ़ने का नहीं है। जी, मैं सच बोल रहा हूँ। और जो भागवत को मूल पढ़ने का आनंद है, वो भागवत की कथा सुनने का उतना आनंद नहीं है। और मूल जो है वो किसमें है, आप बैठे हुए, मैं इनसे नहीं पूछता हूँ, जो बैठे हैं, भागवत का जो मूल स्वरूप है किस भाषा में है, कोई कह सकता है? ਜਿਹੜੀ ਭਾਗਵਤ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮੂਲ ਜੋ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਮੈਂ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਇਸ ਕਰੀਏ ਕਰਾਂਗਾ कि असें की गायत्री मंत्र भी मैं जो सुनना ना, मैं बड़े बड़े ब्राह्मणे को भी सुनना कई बार, तो मैं बिच टोके उठना, भाई साहब पहले 3 शब्द मुझे बोलने दीजिए। जो बोलते हैं ओम भूर हवा बोलते हैं सभी, आपको ये बोलना चाहिए, बोलना नहीं चाहिए, आप ये समझाते रहा करिए। हाँ, ये कि पहले ही तो पहले शब्द में ही हवा बोल देते हैं और सारा बेड़ा गर्क कर देते हैं। इसलिए जो संस्कृत हम जानते हैं उसको भी आगे ले जाने के लिए, अब संस्कृत कैसे आएगी वो हमारे पास उसका एक इलाज है। मैं कुसुम जी से निवेदन करूँगा कि यहाँ ही नहीं कहीं भी हमारे शिक्षक तैयार हैं, 10 दिनों में
2 घंटे के लिए अपने मोहल्ले में शुक्ला जी अगर लगवाते हैं, एक वर्ग लगवाते हैं, 10 दिन आना है, 2 घंटे लगाने हैं सिर्फ। बच्चे को, बूढ़े को, बालिका को, बालक को, जवान को, युवती को, किसी को भी भेजिए आप, वो 10वें दिन अपना परिचय संस्कृत में बोलेगा। मम नाम पुरुषोत्तम अहम रामबाग देवालय भागवत कथायाम अस्मि, अहम कक्षायाम षष्ठी कक्षायाम पठामि, अहम मम विद्यालय से नाम अस्मि, मम पितु नाम अस्मि, मम मातु नाम अस्मि इत्यादि को बोलने लगेगा, धड़ाधड़ संस्कृत बोलने लगेगा। कम से कम अपना परिचय तो बता सकेगा संस्कृत में। और जब हम लोग शास्त्री जी मिलकर के कहीं संस्कृत बोलते हैं, लोग बोलते हैं संस्कृत बोली जा सकती है, बोली जा सकती है। और जब आहिस्ता आहिस्ता फिर उसका आगे क्रम है, जब 10 घंटे 20 घंटे के लिए वो सीखेगा, उसका आगे क्रम है, वो बढ़ाने के लिए हम तैयार हैं। आप शास्त्री जी से संपर्क कर सकते हैं, हो सकेगा, संभव है, हम करेंगे। शिक्षक हमारे पास है। दूसरी बात, समय नहीं है। दूसरी बात, मैं विश्वनाथ को लोग वी और शेर वाला श लेकर के नाह लिखते हैं। मैं गौशाला रेहाल में जाता हूँ, श्री राम धूमधाम रेहाल, इसी विश्वनाथ की गौशाला है वो। विश्वनाथ के बहुत सारे लोग वहाँ सेवा करते हैं, सहायता करते हैं, सेवा करने जाते हैं। तो मैं वहाँ विष्णु से विश्वनाथ लिखता हूँ। मुझे कई बार उन लोगों ने, गाँव वालों ने टोका, विश्वनाथ ऐसे लिखता है। ये जो स्थान है, मैं भी आ रहा था तो शास्त्री जी मुझे कहते थे ये राजा विष्णु ही हुआ है भाई, उसके नाम से विश्वनाथ है। मैंने कहा वो होता रहा हुआ होगा, लेकिन मेरे विष्णु जी का जो विश्वनाथ है, ये विष्णु ने कहा है, इसलिए इस धरती पर कथा हो गई है। ठीक है जी। तो वो उस गौशाला की बात करूँगा मैं। गौशाला में गौएँ हैं। आप अपने जन्मदिन पर, अपने विवाह की वर्षगांठ पर, अपने पितरों के दिनों में उनके अवतरण और उनके जो पुण्यतिथि पर आप वहाँ जा कर के गौओं को गौग्रास, हम जो डोनेशन लेते हैं उसका नाम हमने रखा गौग्रास। गौग्रास आप दे सकते हैं। तो इतना ही कहूँगा अभी समय, क्योंकि पीठ हमें आज्ञा नहीं दे रहा है, क्योंकि आप लोगों के कारण ये पीठ है और पीठ के कारण आप लोग हैं। सच्चे है ना, अन्योन्याश्रित यो भाव है यहाँ पर। और क्योंकि घर में भी व्यवस्थाएं रहती हैं, तो इसलिए दोनों बातें हैं, संस्कृत भी है, गौशाला भी है और कथा भी है। और ये दिवाले, मैं इसके बारे में कहना चाहता हूँ। रामानुज संप्रदाय का मेरे साथ 15 साल पुराना नाता है। मैं नेपाल गया था, मुक्ति नारायण ऐसा स्थान है जैसे यहाँ पर हमारे अमरनाथ जी है, लेकिन वहाँ पर लोग रहते हैं मुक्ति नारायण में। तो वहाँ पर हिंदू के रहने के लिए स्थान नहीं है, सारे सामिश वहाँ पर होटल्स हैं। वो सामिश आप समझ गए होंगे। तो खाद्य का वो नहीं रखते हैं विचार। वहाँ हमें ये श्री रामानुजाचार्य, जो वहाँ के एक प्रसिद्ध संत हैं, कमल नयनाचार्य जी का हमें स्थान मिला था। उन्होंने वहाँ, एक रानी ने धर्मशाला उनको दी हुई है, तो उस धर्मशाला में हम रुके थे। तो वहाँ से लेकर के फिर पोखरा, काठमांडू और जनकपुरी तक हम उन्हीं धर्मशालाओं में रहते आए। अब देखिए व्यवस्था कैसी है। वो तो नेपाल का तो वो व्यवस्था थी, लेकिन वही व्यवस्था यहाँ हमारे आचार्य प्रवर जो है राजेंद्र जी महाराज जी, उनके पास भी है। और वो इस सारी बातों में वो बात आ गई कि नेपाल की बात वहाँ पर है, लेकिन यहाँ पर विश्राम में वैसी व्यवस्था है। कृत करते हुए हम यहाँ पर आकर के एक बार पुनः भगवान के श्री चरणों में और व्यास जी के श्री चरणों में, महाराज जी के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। एक बार जोरदार करके थोड़ी सी स्वागत करो। और आचार्य प्रवर ने जो कहा है, श बदलना ही चाहिए। एक तो विष्णु जी का है, एक व्याख्या और दे दूं, विश्व ना, जहाँ कोई विष नहीं है, ना काम का, ना मोह का, ना लोभ का, ऐसा ये विष ना है। और दक्षिणा के बिना कथा सुननी नहीं चाहिए, पूरी नहीं होती ना, होती है।
कल व्यास पूजा होगी वो अलग बात है, लेकिन एक दक्षिणा आज मैं आपसे मांग करके लेना चाहता हूँ। दक्षिणा वैसे मांगनी नहीं चाहिए क्योंकि ब्राह्मण संतोषी होता है। एक दक्षिणा में मांग करके आपसे चाहता हूँ, दोगे सब हाथ उठाओ जो देना चाहता है। खिलाया पूरा हाथ नहीं लगाएगा। कौन कौन देगा दक्षिणा भैया कथा सुनने की? हाथ उठाओ एक बार। तो दक्षिणा मुझे ये चाहिए, आप अपने बच्चों को संस्कृत का एक वर्ग इसी मंदिर में लगा करके दोगे जिसमें हमारे शास्त्री जी उस वर्ग में अध्यक्षता करेंगे और आपके बच्चों को संस्कृत सिखाएंगे। और आप सबने स्वामी श्री ऋषि नारायणाचार्य जी से संपर्क करना है। ऋषि नारायणाचार्य जी जब मुझे आदेश करेंगे तब हम व्यवस्था कर देंगे, जब मुझे आदेश करेंगे हमको। क्योंकि एक बात आपको बता दूं महाराज, जब कोई व्यक्ति पुरस्कार प्राप्त करता है तो पुरस्कृत हो जाता है, जब तिरस्कार प्राप्त करता है तो तिरस्कृत हो जाता है, और जब संस्कार प्राप्त करता है तो संस्कृत हो जाता है। ये संस्कृत कोई भाषा वाणी नहीं है। संस्कृत तो भगवती जगदम्बा का साक्षात वाग्मय स्वरूप है, प्रत्यक्ष स्वरूप है। इसलिए आपने अपने बच्चों को संस्कृत सिखानी है। मैं ये चाहता हूँ आने वाले 20-25 सालों में विश्वनाथ से ऐसे ऐसे कथा व्यास निकले कि वृंदावन वालों को चिंता पड़ जाए ये कहाँ से आ गया। मेरी तो मन की ये इच्छा है। इसलिए इस विश्वनाथ को विष्णु का मान के, या जहाँ कोई विषय नहीं ऐसा मान के अपने बच्चों को संस्कृत की ओर प्रेरित करो। अब मेरा निवेदन है उत्तराधिकारी जी से आखिरी बात आगे की व्यवस्थाएं बता दें, फिर उसके बाद आते हैं। बोल वृंदावन बिहारी नाम लक्ष्मी नाथ समारंभा नाथया मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यंता वंदे गुरु परंपरा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बड़े वृंदावन बिहारी लाल की, बड़े सत्य सनातन धर्म की। परमानंद व्यास पीठ पर विराजमान भाई कुसुम हिंदू जी महाराज और आए हुए समस्त अतिथिगण, उनको कोटि कोटि प्रणाम करते हुए, तो धर्म प्रेमी बंधुओं, भगवान की कथा बड़ी गए मंगलमयी तो सुनिए। और हरि अनंत हरि कथा अनंता, भगवान भी अनंत है और कथा भी अनंत है। कथा कदे खत्म हो ही नहीं सकती है, कथा का कदे विश्राम हो ही नहीं सकता। और विशेष सूचना कल ली है कि कल भागवत जी का विश्राम दिवस है, तो कल सारे 11 बजे ठीक तो है तक पुजिया, तो जी जजमान लोग पूरे 8 बजे तक पुजिया। उसके बाद 2 बजे थोड़ी सत्संग कथा चलनी है और 2 बजे शोभा यात्रा जी साड़ी जानी है। शोभा यात्रा में सारी संगत जी शामिल हो। तो ठाकुर जी की तरफदा सारे विश्वनाथ वासियों की, सारे विश्वनाथ नगर निवासियों की दोहंगी साई टबरी धाम कल। कल एक ऐसा दिन होता है कि अपने घर में भोजन नहीं बनता। हूँ तो सोचना सवेरे की खाना, क्योंकि मनुष्य जीवन सिर्फ खाने में व्यस्त रहता है। सवेरा खाती, दोपहरी खाती, राती खाती, ये सोच रहे स्वयं के बारे अपने धर्म के बारे कदे नहीं सोची। खाने की चिंता दिन भर होंगी। तो परम पूज्य गुरुदेव भगवान उनकी सेहत कुछ ठीक नहीं है,
उनके द्वारा उन्हें आख्या कि तू संदेश दे। जेड़े मंत्री जी आए थे उनके मुख अर्जुन द्वारा निकलिया सपुत्र बाद में आखा दे तो तेरे बड़ी बंधु शिष्य बड़ी दूर की गल होंगी, लेकिन सपुत्र होना ये सौभाग्य है सारा। गुरुवर की बड़ी कृपा है, शिष्य तो सारे शिष्य उनके लिए कोई भेदभाव नहीं। वो आखते जिस गली में जाम है वो मेरा अपना है, पराया तो कोई लभदा भी नहीं। देखो संते की दृष्टि ऐसी होती है जिन्हें सूर्य भगवान की होती, सूर्य भगवान सारे पर किरणा देंगे। संत भी ऐसे होंगे कि सारे पर वो अपनी दृष्टि बनाई रखते, वह कने भेदभाव नहीं करते। साढ़े अंदर खोट ही सकती, अस एक दूए की नीचे दिखाने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन संत के अंदर ऐसा कोई भेदभाव नहीं होता। इसलिए अहेंगी जेड़ा मंत्र बोलने गुरु रे ब्रह्मा गुरु रे विष्णु, गुरु सिर्फ एक उपाधि है। चाहे कि गुरु भगवान आखना चाहिए, गुरु भगवान समझना नहीं चाहिए, मनना चाहिए। कदे कदे गुरु जिला सानू अपशब्द भी आखी होते, साढ़े मन में ऐसा गुस्सा पैदा होता कि अस गुरु ने भी मन में कुछ आखी, लेकिन मैं वास्तविक ते दूर सुपन विच भी कभी ऐसे विचारधारा नहीं मन में लाए अपने गुरु के प्रति, क्योंकि यदि गुरु नहीं होना तो अस इन्ना गए जियां इस संसार में कौआ ना कौआ इन्ना गए अस हंस कभी नहीं बन सकते। इसलिए सदगुरु सानू कीचड़ बिचा चुकी है, साफ सुथरी जगह पर रखी हुई। इन्हें गए उन्हें मेरे पर भी कृपा की थी, तो आज तुम गए सामने बोला दिया। बड़ी बड़ी शुभकामनाएं तो है भी कि भागवत सप्ताह समाप्त होने वाला। सारे अगर प्रार्थना है कि सारे कल जरूर आना, शोभा यात्रा में भी जाना और शोभा यात्रा करने करने आनी सेवा भी करनी। सेवा का ज़्यादा महत्व है, यदि सेवा नहीं करके तो सारा जो पुण्य है वो सब नष्ट हुई। सेवा प्रत्येक व्यक्ति के अंदर सेवा की भावना होनी चाहिए। बड़े वृंदावन ले हरि लाल की। तो आओ हम सारी आरती ले सारे करोइए और जिसमें कल व्यास पूजा में व्यवस्था मत बिगाड़ना कोई। कल हम ऐसा रखेंगे इधर से आते जाएंगे प्रणाम करके इधर से निकलते जाएंगे, कुछ ऐसा ही करेंगे। तो एक माला एक माला में दे दो, मेरा मनोरंजन पाएगा। बैठियो साहब, एक मिनट बैठो, आ जाओ। महाराज जी का आदेश हुई है, मनु जी करें जो करना है, मैं तब तक इनको माला दूंगा। कोई गल नहीं। बोलिए।